साथियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त गिरिराज मेवाड़ा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज अष्टावक्र गीता का 19वां प्रकरण और 20वां प्रकरण दोनों लेंगे आज हम, और आज ही ये बुक समाप्त हो जाएगी। और इसमें जो मैं बीच में सूत्र बोलता था, क्योंकि इसमें बहुत सारे सूत्र हैं, तो मैं उस सूत्र का नाम नहीं लूँगा, डायरेक्ट उसको वैसे ही पढ़ेंगे और आप समझ जाना। 19वां प्रकरण, आत्मा में स्थित रहना ही परम अवस्था है। राजा जनक आत्मज्ञान से संतुष्ट होकर अपनी अभिव्यक्ति देते हैं। मैंने आपके तत्व ज्ञान रूपी संसी को लेकर हृदय और उदर से अनेक प्रकार के विचार रूपी बाण को निकाल दिया है। अष्टावक्र के तत्वबोध के उपदेश को केवल श्रवण करके राजा जनक आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए। उनकी पृष्ठभूमि पूर्व में ही तैयार थी, अंतःकरण शुद्ध था, इसलिए अष्टावक्र के उपदेश पर उन्होंने एक भी शंका नहीं उठाई, न अर्जुन के जैसे तर्क दिए, न अश्रद्धा प्रकट की। उस उपदेश को सीधा ही पूर्ण श्रद्धा से पी गए, जिससे आत्म तत्व को उपलब्ध हो गए। उपदेश क्या था? संजीवनी थी, किंतु इसका लाभ श्रद्धावान को ही मिलता है। गीता में कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञान। ज्ञान का फल तो श्रद्धावान को ही मिलता है। जनक आत्मकृत हो गए। उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति दी, जिसे अष्टावक्र ध्यान से सुनते रहे, किंतु परीक्षा आवश्यक होने से उन्होंने अनेक प्रश्न करके जनक की परीक्षा भी ली, जिसमें वह खरे उतरे। अष्टावक्र को विश्वास हो गया कि जनक को जो हुआ है वो ठीक हुआ है, भ्रांति नहीं हुई है। अतः अष्टावक्र ने 18वें प्रकरण में आत्मज्ञान के रूप में शांति का उपदेश दिया। यह उपदेश वैसा ही है जैसा गुरु विधिवत शिक्षा देकर शिष्य के परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने पर उसे दीक्षांत भाषण देकर अपने विद्यालय से विदाई देता है, तथा संसार में रहकर उसे कर्म करने का उपदेश देता है। आत्मज्ञान पर विधिवत दिए गए उपदेश से जनक कृतकृत्य हो गए। यह अष्टावक्र गीता जनक अष्टावक्र संवाद के रूप में आध्यात्म का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है, जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। तत्वबोध पर इससे ऊंचा अन्य कोई वक्तव्य नहीं रहे। तत्व ज्ञान के बाद अष्टावक्र राजा जनक को विदा कर रहे हैं। दीक्षांत भाषण समाप्त हो गया है। अब इस 19वें तथा 20वें प्रकरण में राजा जनक अष्टावक्र के प्रति धन्यवाद समर्पित कर रहे हैं। यह धन्यवाद भी मात्र औपचारिकता नहीं है, बल्कि अपनी आत्म स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, जो गुरु की कृपा से प्राप्त हुई है। आत्मज्ञान पूर्ण शल्य क्रिया है, जिसमें सभी विजातीय तत्व छूट जाते हैं एवं शुद्ध आत्मज्ञान ही बचा रहता है, जो स्वयं का है। जिस प्रकार भट्टी में गलाकर एवं विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा सभी प्रकार की मिलावट को निकालकर शुद्ध स्वर्ण प्राप्त किया जाता है, ऐसी ही आत्मज्ञान की प्रक्रिया है, जहाँ अज्ञान जनित सभी संस्कारों का परिशोधन हो जाता है एवं आत्मा रूपी स्वर्ण प्राप्त हो जाता है। इसमें मन, बुद्धि, स्मृति, शरीर, अहंकार, संकल्प, विकल्प, विचार, शास्त्र, धर्म, कामनाएं, वासनाएं आदि छूट जाती है, क्योंकि आत्मा के लिए यह समस्त विकृतियां ही है। ये सब विजातीय तत्व ही हैं, जिनका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। मृत्यु के समय केवल शरीर छूटता है, अन्य सभी साथ जाते हैं। यही तत्व बार बार जन्म लेने का कारण बनते हैं, किंतु आत्मज्ञान में ये सभी छूट जाते हैं। इसलिए आत्मज्ञान को महामृत्यु कहा है। इसके बाद जो शेष रहता है वही स्वयं का है, उसी का नाम आत्मा है। मनुष्य की मुख्य बीमारी है विचार। विचारों से ही उसके कृत्य होते हैं। विचार ही मृत्यु के बाद साथ जाते हैं। इन्हीं से पुनर्जन्म होता है। सुख दुख का कारण भी विचार ही है। सभी द्वंद्व विचारों के कारण है। दूसरे शब्दों में विचार ही संसार है। निर्विचार साधना ही ध्यान है। इसकी उपलब्धि ही समाधि है। यही आत्मज्ञान है।
जब तक विचार है आदमी स्वस्थ होगा। राजा जनक तत्व आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए, उनकी सारी बीमारी मिट गई, अब वे पूर्ण स्वस्थ हैं। वे अष्टावक्र के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैंने आपके तत्व ज्ञान रूपी संसी को लेकर हृदय तथा उदर से अनेक प्रकार के विकार रूपी बाण को निकाल दिया है। अब मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। विचार ही आत्मज्ञान में पादक है। ये ऐसी तरंगे हैं जिनसे चित्त में आत्मा का बिंब नहीं दिखाई देता। विचार शून्यता ही उपलब्धि की कुंजी है। विचार भटकने लगते हैं। आत्मा विस्मृत मात्र है, उसे निर्विचार स्थिति में ही पुनः स्मरण में लाया जा सकता है। अपनी महिमा में स्थित मुझको कहाँ धर्म है, कहाँ काम है, कहाँ अर्थ है, कहाँ विवेकता है, कहाँ द्वैत है और कहाँ अद्वैत है। आत्मा हमारा स्वभाव है, वही सत्य है, आनंद है। उसे प्राप्त कर लेना ही सबसे बड़ी महिमा है। आत्मज्ञानी ही महामहिम है, अन्य सब महिमाएं झूठी है। दूसरों द्वारा दी गई महिमा झूठी है, धोखा है। दूसरा जो देता है वह उसे छीन भी लेता है। दूसरों की महिमा दी तो तुम फुग्गे की तरह फूल गए, दूसरे ने महिमा दी तो तुम फुग्गे की तरह फूल गए। अपने को महामहिम समझने लगे, किंतु उसकी चाबी दूसरे के पास है। वह जब चाहे तब तुम्हारी हवा निकाल देता है। तुम्हारी महिमा छीन ले तो तुम पिचक जाओगे, अपने स्वस्वरूप से भी बदतर स्वरूप हो जाएगा। जैसे जमीन जायदाद, धन संपत्ति, मित्र हितैषी, बंधु बांधव, पद प्रतिष्ठा आदि में अपनी महिमा समझता है, वह दूसरों द्वारा दी गई है, उसे वे जब चाहे छीन भी सकते हैं। आज लोगों ने तुम्हें वोट देकर राजा बना दिया, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बना दिया, तो उन्होंने तुम्हें प्रतिष्ठा दी। उन्होंने अपनी स्वार्थ सिद्धि में कसर पड़ी तो वे ही तुम्हें पुनः नीचे ला पटकेंगे, धूल भी चटा देंगे, क्योंकि चाबी उनके पास है। तुम मालिक नहीं, उनके गुलाम बन गए। वे बंदर की भांति तुम्हें नचा रहे हैं तो तुम नाच रहे हो। इसी को तुम महिमा कहते हो, किंतु जनक कहते हैं कि मैं अपनी महिमा में स्थित हो गया हूँ। आत्मा ही मेरी महिमा है। इसमें स्थित हो जाने से मैं महामहिम हूँ। मेरी इस महिमा को कोई छीन नहीं सकता। ये मेरी निजी है, जो स्वयं मैंने प्राप्त की है। यही सत्य और शाश्वत है, जो सदा मेरी है। अन्य कोई भी मेरा नहीं है, क्योंकि वह अलग हो सकता है। आत्मा कभी अलग नहीं हो सकती। इससे बढ़कर अन्य कोई महिमा नहीं है। जिसमें स्वयं की महिमा नहीं है, वे ही दूसरों द्वारा महिमा चाहते हैं, किंतु जिसने निज की महिमा प्राप्त कर ली वही श्रेष्ठ है। इस निज की महिमा को प्राप्त करने के लिए विभिन्न साधनों का प्रयोग किया जाता है। धर्म, अर्थ, काम, विवेकता आदि भी साधन है। इसी प्रकार ध्यान, धारणा, समाधि, जप, पूजा, श्रवण, निध्यासन, शास्त्र, गुरु, सत्संग आदि सभी साधन मात्र है, किंतु उपलब्धि के बाद उसका कोई उपयोग नहीं है। आत्मज्ञान के बाद भी इन्हें ढोते रहना मूढ़ता है। बाद में ये साधन भी बंधन बन जाते हैं। शास्त्रों में कहा है, उत्तीर्ण तू गते पार रे नौकाए की प्रयोजनम। जब मनुष्य नदी के पार उतर जाता है तब नौका का क्या प्रयोजन रह जाता है, वह व्यर्थ हो गई। उसे छोड़ देना ही बुद्धिमत्ता है। इसी प्रकार आत्मज्ञान के अभाव में ही द्वैत की प्रतीति होती है, किंतु आत्मज्ञानी जान लेता है कि द्वैत भ्रम मात्र है, अज्ञान है। वास्तव में यह सभी उस एक आत्मा का ही विस्तार है। यही अद्वैत है, जिसे आत्मज्ञानी जान लेता है, इसलिए उसका द्वैत भाव समाप्त हो जाता है। अद्वैत भी द्वैत सापेक्ष है। जब द्वैत है ही नहीं तो अद्वैत कहना भी व्यर्थ हो जाता है। इसलिए जनक कहते हैं कि मेरे में न द्वैत है न अद्वैत, मैं केवल आत्मस्वरूप हूँ। जनक की यह बड़ी अनूठी अभिव्यक्ति है। आत्मज्ञानी ही ऐसा अभिव्यक्ति दे सकता है। इस सूत्र में जनक कहते हैं कि मैं अपनी महिमा में स्थित हो गया, इसीलिए धर्म भी व्यर्थ हो गया। उपलब्ध होने पर धर्म की भी जरूरत नहीं है। धर्म भी उपलब्ध होने का साधन मात्र है। सभी धर्मों में उपलब्धि की विधियां दी गई है। आचरण, कर्मकांड, योग, भक्ति, पूजा पाठ सभी विधियां मात्र हैं।
इनकी उपयोगिता अज्ञानी के लिए है, ज्ञानी के लिए ये सभी व्यर्थ हो जाती हैं। धर्म का अर्थ किसी संगठन, संप्रदाय, मजहब आदि से नहीं है, बल्कि जो विधि आत्मज्ञान की ओर ले जाती है वही धर्म है। इसलिए यह भी साधन है। नित्य अपनी महिमा में स्थित हुए मुझको कहाँ भूत है, कहाँ भविष्य है, अथवा कहाँ वर्तमान है, अथवा देश भी कहाँ है। स्थान समय का बंधन अज्ञानी को ही होता है। आत्मज्ञानी इसकी परिधि से बाहर हो जाता है। आत्मा नित्य है, शाश्वत है, अजन्मा है, निराकार है, निर्लिप्त है। अतः उसके लिए भूत, भविष्य तथा वर्तमान है ही नहीं। वह सर्वत्र व्याप्त है। वह पहले भी थी, आज भी है तथा आगे भी रहेगी। उसका विनाश होता ही नहीं। सृष्टि नष्ट हो जाए तो भी रहेगी। सृष्टि ही नहीं तब भी थी, सृष्टि नहीं थी तब भी थी। इसका जिस ज्ञानी ने आत्मा को जान लिया, उसने ब्रह्म को जान लिया, वह ब्रह्मवत हो गया। जनक यही कह रहे हैं कि मैं आत्मवत हो गया, इसलिए आत्मा की महिमा ही मेरी महिमा है। अपनी महिमा में स्थित हुए मुझको कहाँ आत्मा है, कहाँ अनात्मा है, अथवा कहाँ शुभ है, कहाँ अशुभ है, कहाँ चिंता है अथवा कहाँ अचिंता है। आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म आदि नाम देने से ही अनेक भ्रांतियाँ पैदा हो गई हैं। जैसे ये कोई पदार्थ है, कोई तत्व है जिसे देखा जा सकता है, जाना जा सकता है, पाया जा सकता है, किंतु जो ध्यान की गहराई में गए हैं उन्होंने ऐसा कुछ जाना नहीं, न देखा, न पाया, किंतु अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने नाम दे दिए, जिससे भ्रांतियाँ पैदा हो गई। सत्य लुप्त हो गया। लाओ त्सो ने इसलिए कहा है कि सत्य को कहा नहीं जा सकता तथा जो कहा जा सकता है वो सत्य नहीं है। सत्य को अभिव्यक्ति नहीं दी जा सकती। शब्दों में उतारते ही वह असत्य हो जाता है। इसलिए ज्ञानी मौन हो जाते हैं। ध्यान अथवा समाधि में आत्मा के दर्शन नहीं होते, न उनका साक्षात्कार ही होता है। उस स्थिति में जो कुछ अनुभव होता है उसे आत्मा का अनुमान लगाया जा सकता है। इन्फर किया जा सकता है कि ये आत्मा ही हैं। जैसे धुएं को देखकर आग का अनुमान लगाया जा सकता है, किंतु आत्मा कैसी है यह कहना कठिन है। इसलिए ज्ञानियों की अभिव्यक्तियों में भी भिन्नता दिखाई देती है। जो भी आत्मा के बारे में कहा गया है वह पूर्ण सत्य नहीं है। लाओ त्से ने इसे सत्य कहा, महावीर ने इसे आत्मा कहा, उपनिषदों ने तत् यानी वह कहा, बुद्ध ने अनात्मा, शून्यवादियों ने शून्य कहा, ज्ञानियों ने इसे ज्ञान कहा, भक्तों ने इसे ईश्वर कहा, परमात्मा कहा, अद्वैतवादियों ने ब्रह्म कहा। जनक की अभिव्यक्ति अधिक स्पष्ट है कि उस स्थिति में पहुंचकर आत्मा अनात्मा का भेद ही समाप्त हो जाता है। वहाँ पहुंचकर केवल आनंद का बोध होता है। व्यक्ति शांत हो जाता है एवं ऐसी प्रतीति होती है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ पहुंचकर शुभ अशुभ, चिंता अचिंता का ख्याल ही नहीं रहता है। वहाँ केवल चैतन्य शेष रहता है। यही चरम स्थिति है। जहाँ पहुंचकर ज्ञानी पूर्णता का अनुभव करता है, यही उसकी महिमा है, अन्य कोई महिमा नहीं। ऐसा ज्ञानी ही महिमामय है। अपनी महिमा में स्थित मुझको कहाँ स्वप्न है, कहाँ सुषुप्ति है और कहाँ जागृत है, कहाँ तुरीय अवस्था का भय है। ऐसा ज्ञानी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति एवं तुरीय चारों अवस्थाओं से पार हो जाता है। ये चारों अवस्थाएं शरीर, मन एवं बुद्धि की ही है। तुरीय अवस्था भी अंतःकरण की है। चेतना इनसे पार की आवश्यकता है। चेतना इनसे पार की अवस्था है जहाँ इनका कुछ भी अनुभव नहीं होता। अपनी महिमा में स्थित मुझको कहाँ दूर है, कहाँ समीप, कहाँ बाह्य है, कहाँ अभ्यंतर है, स्थूल कहाँ और सूक्ष्म कहाँ है। आत्मा की महिमा में स्थित हुए ज्ञानी के लिए दूर तथा समीप, बाह्य तथा अभ्यंतर, स्थूल तथा सूक्ष्म का भेद ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि आत्मा दूर भी है एवं समीप भी, वह बाहर भी है एवं भीतर भी, वह स्थूल भी है एवं सूक्ष्म भी। ऐसी ही सृष्टि है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। सूक्ष्म ही स्थूल का कारण है, स्थूल भी सूक्ष्म में परिवर्तित हो जाता है। ऊर्जा और
पदार्थ भिन्न नहीं है, एक दूसरे में रूपांतरण हो जाता है। वैज्ञानिक जिसे क्वांटा कहते हैं वैसी ही आत्मा का स्वरूप है। न स्थूल न सूक्ष्म, न पदार्थ है न तरंग है, और है तो दोनों है। अपनी महिमा में स्थित मुझको कहाँ मृत्यु है, कहाँ जीवन है, कहाँ लोक है, वह कहाँ इसका लौकिक व्यवहार है, कहाँ लय है और कहाँ समाधि है। आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु, वह तो सदा है। जिसका जन्म है उसी की मृत्यु है। यदि जन्म न हो तो मृत्यु भी नहीं है। आत्मज्ञानी आत्मवत हो जाने से कहता है कि न तो मेरी मृत्यु है न जीवन। मृत्यु और जीवन शरीर का ही होता है। आत्मा अमर है। आत्मा के लिए लोक तथा लौकिक व्यवहार भी नहीं है। इनका भी संबंध शरीर से है। लय और समाधि भी मन की है। आत्मा एक ही है, उसका न किसी में लय होता है न उसकी समाधि लगती है। ये सब आत्मजनित धारणाएं ही छूट जाती है। अपनी आत्मा में विश्रांत हुए मुझको त्रिवर्ग धर्म, अर्थ और काम की कथा पर्याप्त है। योग की कथा भी पर्याप्त है, विज्ञान की कथा भी पर्याप्त है। जो ज्ञानी पूर्णता को प्राप्त हो गया उसके लिए धर्म, अर्थ, काम आदि की कोई उपेक्षा नहीं रहती, क्योंकि सिद्धि प्राप्त होने पर साधन व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार योग और विज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है। जब कुछ पाना ही शेष नहीं रहा तो इसका प्रयोजन ही समाप्त हो गया। सब छूटकर एक आत्मा में स्थित होकर योगी सब कुछ पा लेता है। यही परम धर्म है। 19वां प्रकरण यहाँ समाप्त हो गया। अब आगे 20वां प्रकरण। आत्म स्थिति में सभी द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। मेरे निरंजन स्वरूप में कहाँ पंचभूत है, कहाँ देह है, कहाँ इंद्रियां हैं, अथवा कहाँ मन है, कहाँ शून्य है और कहाँ निराश्य है। राजा जनक अपनी जीव मुक्ति की दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं आत्मा में अवस्थित हो गया हूँ, इसलिए इन सब भूत विकारों से मुक्त हो गया हूँ। मेरा यह आत्मस्वरूप निरंजन है, निर्दोष है, अध्यय है, शुद्ध है। इसमें विजातीय तत्व कोई भी नहीं है, सब संयुक्त है। भिन्नता कहीं भी दिखाई नहीं देती। अज्ञान की स्थिति में मेरी चित्त रूपी कैमरे की प्लेट पर इन सभी आकारों, संस्कारों आदि के चित्र बनते थे, किंतु यह आत्मा दर्पण की भांति है, इस पर चित्र बनते ही नहीं। यह साक्षी मात्र है, दृष्टा मात्र है। इसमें विकार पैदा नहीं होते, धारणा नहीं बनती, विचार उत्पन्न नहीं होते। यह हमेशा निर्लिप्त बना रहता है। मैं चित्त नहीं, आत्मा हूँ, इसलिए मेरे स्वरूप में ये पंचभूत देह, इंद्रियां, मन आदि नहीं है। इसमें शून्य भी नहीं है। ये निराश्य है, क्योंकि यही पूर्ण है। यही आत्मा की महिमा है। सदा द्वंद्व रहित मुझको कहाँ शास्त्र, कहाँ आत्मविज्ञान, कहाँ विषय रहित मन है, कहाँ तृप्ति है, कहाँ तृष्णा का अभाव है। जहाँ द्वंद्व है वहाँ मन है। चैतन्य आत्मा में द्वंद्व है ही नहीं। वहाँ स्त्री पुरुष का भेद भी नहीं है। जड़ चेतन, प्रकृति, पुरुष, सगुण निर्गुण, ज्ञान विज्ञान, तृष्णा तृप्ति आदि के सब भेद समाप्त होकर एक ही तत्व शेष रहता है। दो होने पर भी भेद प्रतीत होता है। इसलिए जनक कहते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्ति पर मैं द्वंद्व रहित हो गया हूँ। अब न मुझ में शास्त्र की आवश्यकता है और न उन्हें पढ़कर आत्मा कैसी है इसे जानूं। आत्मविज्ञान की भी मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अध्ययन से जो जाना जाता है वह बौद्धिक होता है। मैं तो स्वयं आत्मा हूँ। अतः अब मुझे शास्त्र एवं विज्ञान पढ़कर क्या करना है। मैं विषय रहित मन की भी बात नहीं सोचता। जैसा कि अष्टावक्र ने प्रथम सूत्र में कहा है कि विषयों को विष के समान छोड़ दें। विषय छोड़ने पर मन जब विषय रहित हुआ तो मन की कल्पना कहाँ रही। इस स्थिति में तृप्ति भी नहीं है, क्योंकि तृप्ति का अनुभव भी अतृप्त को ही होता है। तृष्णा का अभाव हो गया है ऐसा भी विचार अब नहीं उठता। ऐसी स्थिति में मैं अवस्थित हूँ। स्वरूप की कहाँ रूपिता है।
कहाँ विद्या है, कहाँ अविद्या है, कहाँ मैं है अथवा कहाँ यह है, कहाँ मेरा है, कहाँ बंध है अथवा कहाँ मोक्ष है। आत्मज्ञानी की स्थिति अनिर्वचनीय होती है, उसे अभिव्यक्त करना कठिन है। जनक उस स्थिति का वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं कि आत्मा ही निज स्वरूप है, अन्य सभी स्वरूप ओढ़े हुए हैं जो ब्रह्म से सत्य प्रतीत होते हैं, अतः ये माया मात्र है। इस माया का पर्दा हटने पर निज आत्म स्वरूप का बोध होता है, किंतु इसकी रूपिता नहीं है। आत्मा का कोई रूप नहीं है जिसे देखा जा सके, जिसका वर्णन किया जा सके। आत्मा में विद्या अर्थात ज्ञान तथा अविद्या संसार आत्मा में विद्या अर्थात ज्ञान तथा अविद्या संसार अथवा संसार भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों भ्रांतियां हैं, दोनों ही माया है। आत्मा में मैं अथवा यह का भेद ही नहीं है, क्योंकि अहंकार से ही मैं की प्रतीति होती है एवं मैं होने पर ही यह का आभास होता है। आत्मा एक ही है, उसमें दूसरा कोई है ही नहीं, इसलिए यह भेद भी नहीं रहता। जहाँ मैं नहीं वहाँ मेरा भी नहीं है। आत्मा का कोई बंध नहीं है, इसलिए मोक्ष भी नहीं है। बंध मात्र अज्ञान के कारण है। जब तक अज्ञान है तब तक बंध है। आत्मा स्वयं ज्ञान है, उसका कोई बंध नहीं है, न उसका मोक्ष ही है, वह तो नित्य है। बंध और मोक्ष दोनों का कारण अहंकार है, निरंकारी दोनों से मुक्त है। मुझ सदैव निर्विशेष को प्रारब्ध कर्म कहाँ अथवा कहाँ जीव मुक्ति है और कहाँ यह विदेह कैवल्य ही है। शास्त्र कहते हैं कि आत्मज्ञान होने पर संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं तथा क्रियामाण कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता, क्योंकि कर्तापन न रहने से भोक्तापन भी नहीं रहता। किंतु प्रारब्ध कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं, उनके भोगे बिना विदेह मुक्ति नहीं होती। किंतु जनक इनसे भी आगे सभी शास्त्रों की मान्यताओं से परे की बात करते हैं कि मैं आत्मा ही हूँ जो सदैव निर्विशेष है, क्योंकि यह अद्वैत है, सभी विशेषताओं से परे है। कोई सामान्य है तभी इसका विशेष होगा। आत्मा में दो हैं ही नहीं, इसलिए सामान्य और विशेष का भेद भी उसमें नहीं है। यह भेद द्वैत के कारण होता है जो अज्ञान मात्र है, इसलिए आत्मा का प्रारब्ध कर्म भी नहीं है, इसलिए जीव मुक्ति भी नहीं है। यदि प्रारब्ध कर्म जिन्हें भोगना है तो उसका अर्थ है भोगने वाला अहंकार विद्यमान है, वरना भोगेगा कौन। आत्मज्ञानी अहंकार रहित शुद्ध चैतन्य मात्र है जो न करता है न भोगता। फिर प्रारब्ध कर्म का अस्तित्व ही कहाँ रहा। इसे भोगने वाला अहंकार रहा ही नहीं, वह आत्मा भोगती नहीं, इसलिए ये सभी व्यर्थ हो गए हैं, ये भी नष्ट हो गए। फिर जीव मुक्ति भी नहीं है, और जब जीव मुक्त नहीं है तो विदेह कैवल्य भी नहीं है। विदेह कैवल्य भी नहीं है, विदेह मुक्ति भी तभी जब जीव मुक्ति हो। आत्मज्ञानी जब अहंकार को बचा लेता है तभी जीव मुक्ति और विदेह कैवल्य की बात उठती है। जनक ने इसे भी छोड़ दिया, अतः वे इससे भी पार होकर केवल आत्मा में स्थित हो गए। यही परमावस्था है जिसको कोई भी शास्त्र इतनी गंभीरता से नहीं कह पाया जैसा जनक ने कहा है। अभिव्यक्ति की ऐसी अपूर्व क्षमता अन्य किसी ज्ञानी में नहीं है, न किसी शास्त्र में। इसलिए अष्टावक्र गीता आध्यात्म का शिरोमणि ग्रंथ है जिसकी कोई तुलना नहीं है। सदा स्वभाव रहित मुझको कहाँ कर्तापन और कहाँ भोक्तापन अथवा कहाँ निष्क्रियता है, कहाँ स्फुरण है, कहाँ अपरोक्ष और प्रत्यक्ष ज्ञान है अथवा कहाँ फल है। अज्ञानी मन और अहंकार में जीता है। चित्त की वृत्तियों के स्फुरण में ही स्वभाव बनता है तथा अहंकार के कारण ही वह अपने को कर्ता मानता है।
अपने को कर्ता मानने के कारण ही वह कर्म फल का भोक्ता होता है। मनुष्य में सक्रियता भी तभी आती है जब वह फल की आकांक्षा से कार्य करता है। यदि फल की आकांक्षा न हो तथा आत्मज्ञानी भी नहीं है तो वह निष्क्रिय तथा आलसी हो जाएगा, किंतु ज्ञानी इन सब से भिन्न स्वभाव वाला होता है। वह मन तथा अहंकार के स्वभाव से रहित होकर केवल साक्षी भाव से ही जीता है। इसलिए उसमें कर्तापन भी नहीं है कि यह मैं कर रहा हूँ। कर्तापन न होने से भोक्तापन भी नहीं है। वह कर्म का त्याग करके आलसी भी नहीं होता, निष्क्रिय भी नहीं होता, किंतु चित्त की स्फुरना भी उसमें नहीं होती, क्योंकि वासना नहीं है। वह कर्म के विषय में प्रत्यक्ष ज्ञान भी नहीं रखता है कि यह कर्म करना है, इससे इतना लाभ, इतनी हानि होगी आदि। मैं भाव रहने से ही प्रत्यक्ष कर्म होते हैं, वह उन्हीं का फल होता है। ज्ञानी दोनों से मुक्त होता है। मुझ अध्यय स्वरूप को कहाँ लोक है अथवा कहाँ मुमुक्षु है, कहाँ योगी है, कहाँ ज्ञानवान है अथवा कहाँ बद्ध है और कहाँ मुक्त है। जनक कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ जो अध्यय स्वरूप है। सृष्टि में दो है ही नहीं, आत्मा परमात्मा, जीव ब्रह्म, प्रकृति पुरुष आदि का विभाजन सृष्टि में कहीं नहीं है। सभी उस एक ही आत्मा का विस्तार है। दो मानना ही अज्ञान है, भ्रांति है। मैं आत्मा होने से अध्यय हूँ। मुझे अज्ञान के कारण जिन विभिन्नताओं की प्रतीति हो रही थी वह नष्ट हो गई। अब मेरे लिए न कोई लोक है जहाँ मैं रहूं, क्योंकि मैं ही सर्वस्त्र हूँ। मेरा कोई निश्चित स्थान नहीं हो सकता। न मेरी मुमुक्षा है कि मैं मोक्ष प्राप्त करूं, क्योंकि मैं जहाँ हूँ वहीं मोक्ष है। मोक्ष मुझसे भिन्न नहीं है। योगी मार्ग पर है, वह चल रहा है, उसे अभी पाना है, वह साधक है। तथा ज्ञानवान वह जिसे ज्ञान हो गया है, किंतु मैं आत्मवत होने से स्वयं ज्ञान हूँ, ज्ञानवान नहीं हूँ। क्योंकि ज्ञानवान एवं ज्ञान भिन्न नहीं है। मैं न बद्ध हूँ न मैं मुक्त हूँ, क्योंकि न आत्मा को कोई बांधने वाला है न वह मुक्त होती है। वह तो सदा एक ही भाव में रहती है। ऐसा ही मैं हूँ। मुझ अध्यय स्वरूप को कहाँ सृष्टि है और कहाँ संहार है, कहाँ साध्य है और कहाँ साधन है, कहाँ साधक है अथवा कहाँ सिद्धि है। विभिन्न धर्म सृष्टि एवं उसकी प्रलय संबंधी विभिन्न धारणाएं व्यक्त करते हैं। कुछ कहते हैं कि यह सृष्टि अनादि है, इसे किसी ने बनाया नहीं, यह कभी नष्ट नहीं होगी। तो कुछ कहते हैं परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि बनाई, वही इसका संचालन कर रहा है तथा वही इसका संहार भी करेगा। कुछ कहते हैं कि सृष्टि परमात्मा की अभिव्यक्ति है, एक ही ब्रह्म विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। फैलना, विस्तार को प्राप्त होना ही इसका गुण है। सृष्टि का निर्माण संकल्प से हुआ है, एक सीमा तक इसका विस्तार होगा, उसके बाद वह पुनः सिकुड़ेगी एवं निज स्वरूप ब्रह्म में पुनः विलीन हो जाएगी। यही प्रलय की स्थिति होगी। विज्ञान भी मानता है कि पदार्थ और ऊर्जा भिन्न नहीं है। पदार्थ ऊर्जा का दृश्य रूप है एवं ऊर्जा पदार्थ का अदृश्य रूप है। दोनों एक दूसरे में परिवर्तनशील हैं। पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता, उसका ऊर्जा में रूपांतरण हो सकता है एवं ऊर्जा पुनः पदार्थ का रूप ले सकती है। भारतीय आध्यात्म की धारणा भी पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक है। वह नहीं कहता कि परमात्मा ने कुंभकार के जैसे सृष्टि से अलग कहीं आकाश में बैठकर 6 दिन में उसे बनाई तथा यह उसके आदेशानुसार चल रही है, वह चाहे तब इसका संहार कर सकता है। ऐसी धारणा ही अवैज्ञानिक है, बचकानी है, मूढ़तापूर्ण है। ऐसी धारणा शुद्ध बुद्धि का अनुमान मात्र है कि सृष्टि है तो उसे कोई बनाने वाला भी होना चाहिए। बिना बनाए एक घड़ा भी नहीं बन सकता, तो बिना बनाए सृष्टि कैसे बन सकती है? किंतु यह अज्ञानी की कल्पना मात्र है। अद्वैतवादी कहते हैं कि परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है जो एक स्थान पर बैठा है, वहीं से सृष्टि का निर्माण एवं संचालन कर रहा है तथा वही संहार कर रहा है। वह कहता है कि परमात्मा एक विराट चेतन ऊर्जा है, वह असीम है
उसे परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता। वही ऊर्जा विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हुई है। समस्त रूप उसी के हैं। वही अस्तित्व है, वही मूर्ति में भी है। समस्त प्राणी एवं वनस्पति में है तो पत्थर में भी वही ऊर्जा है। ऊर्जा ही घनीभूत होकर पत्थर दिखाई देती है। इसलिए परमात्मा और उसकी कृति भिन्न नहीं है, दो नहीं है। सृष्टा और सृष्टि दो नहीं, एक ही है। अद्वैत की ऐसी अनूठी धारणा अन्य किसी धर्म में नहीं है। यही धारणा पूर्ण वैज्ञानिक है। सूफी, तंत्र, तियोसाकी, बुद्ध, लाओ त्से आदि इसी दृष्टि का समर्थन करते हैं। फिर यदि परमात्मा है तो उसे पाया भी जा सकता है। यह विवाद तर्क एवं शास्त्र से प्राप्त नहीं होगा, विज्ञान की प्रयोगशाला में नहीं देखा जा सकेगा। उसको पाने का मार्ग है ध्यान तथा प्रेम। राजा जनक सद्गुरु के कारण केवल बोध मात्र से इस अद्यम स्वरूप को उपलब्ध हुए। वे कहते हैं कि जब संपूर्ण सृष्टि आत्मा का ही विस्तार है तो आत्मा ही मूल तत्व है, वही अस्तित्व है। फिर उससे भिन्न न कोई सृष्टि है न उसका संहार है, क्योंकि अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता, ऊर्जा नष्ट नहीं होती। जिसने आत्मा को पा लिया उसके लिए साध्य, साधन, साधक एवं सिद्धि सब व्यर्थ है। ये सब अज्ञानी के लिए है। सर्वदा विमल रूप मुझको कहाँ परमाता है, कहाँ प्रमाण, कहाँ प्रमेय और कहाँ प्रमा है, कहाँ किंचित है और कहाँ अकिंचित है। राजा जनक अपनी आत्म स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैंने आत्मा को न जाना है न पाया है, क्योंकि मैं उससे भिन्न नहीं हूँ। मैं स्वयं आत्मा ही हूँ। अज्ञान के ही कारण मैं अपने को शरीर, मन, इंद्रियां आदि समझता था एवं आत्मा को अपने से भिन्न समझता था। यदि आत्मा मुझसे भिन्न होती तथा मैं आत्मा को पा लेता या उसका मुझे बोध होता तो उसको सिद्ध करने के लिए मुझे प्रमाण देने पड़ते। यह ज्ञान का बोध क्या है, कैसा होता है, क्या अनुभूति होती है, इसकी व्याख्या मुझे करनी पड़ती। किंतु मैं बोध युक्त हूँ, प्रमाता नहीं हूँ, क्योंकि बोध मुझसे भिन्न नहीं है। मैं बोध नहीं हूँ क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ जो स्वयं बोध स्वरूप है। इसलिए प्रमाण की भी आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण चाहिए? सत्य तो साक्षात है, प्रत्यक्ष है, फिर प्रमाणों की क्या आवश्यकता है? आत्मा प्रमेय प्रमाण योग्य भी नहीं है। मुझ में किंचित अकिंचित का भाव भी नहीं है, क्योंकि आत्मा होने से मैं सब कुछ हूँ तथा विमल स्वरूप हूँ। सर्वदा क्रिया रहित मुझको कहाँ एकाग्रता, कहाँ ज्ञान है, कहाँ मूढ़ता है, कहाँ हर्ष है, कहाँ विषाद है। समस्त विक्षेप चित्त के कारण विक्षेप चित्त की वृत्तियाँ पैदा करती है। इन विक्षेपों को दूर करने के लिए एकाग्रता की साधना करनी पड़ती है, किंतु आत्मज्ञानी के लिए सभी विक्षेप शांत हो जाते हैं। वह केवल आत्मा में स्थित रहता है, वह क्रिया रहित हो जाता है, क्योंकि आत्मा क्रिया करती ही नहीं, वह तो ऊर्जा मात्र है जिससे अन्य अंग क्रिया करते हैं। इसलिए जनक कहते हैं कि मैं आत्मा होने से सर्वदा क्रिया रहित हूँ, मेरे में विक्षेप नहीं है, इसलिए एकाग्रता की भी आवश्यकता नहीं है। आत्मा होने से मेरे में न अज्ञान है, न मूढ़ता, न हर्ष, न विषाद। आत्मा तो इन सबसे परे चैतन्य ऊर्जा मात्र है, मैं वही हूँ। सदा निर्विकार रूप मुझको कहाँ यह व्यवहार है और कहाँ वह परमार्थता है, कहाँ सुख है अथवा कहाँ दुख है। जनक कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, अतः मैं सर्वदा निर्विकार हूँ, इसलिए यह व्यवहार और परमार्थता मेरे लिए नहीं है। ये मैं मन के ही धर्म और सुख दुख भी मन के धर्म है। आत्मा सुख दुख से परे है, इसलिए आत्मा होने से मैं इनसे परे हूँ। मुझ सर्वदा विमल स्वरूप को कहाँ माया है, कहाँ संसार है, कहाँ प्रीति है अथवा कहाँ विरति है, कहाँ जीव है और कहाँ वह ब्रह्म है। आत्मज्ञान की अंतिम उपलब्धि में सभी भेद गिर जाते हैं, केवल एक चैतन्य शेष रह जाता है। यह माया है, यह ब्रह्म है, यह आत्मा है, यह संसार है। प्रीति और अप्रीति, जीव और ब्रह्म आदि के समस्त भेद अज्ञान के कारण हैं।
जिसे सत्य स्वरूप आत्मा का ज्ञान नहीं, वही इन सब में भेद देखता है। आत्मज्ञान पर सब अभेद ज्ञात होता है कि वह ब्रह्म ही है, एक ही है, उसी का सारा विस्तार है। भिन्नता भ्रांत मात्र है। इस भ्रांति का मिटना ही ज्ञान है, वही सत्य है। सर्वदा कुतुष्ट, स्थिर, अखंड रूप और इस स्वस्थ मुझको कहाँ निवृत्ति है, कहाँ मुक्ति है और कहाँ बंध है। आत्मा सर्वदा कुटस्थ स्थिर है, वह अखंड है, उसका विभाजन नहीं किया जा सकता, वह अदृश्य है। इसे उपलब्ध होना ही परम स्वास्थ्य है, इसलिए ज्ञानी ही स्वस्थ है, बाकी सब रुग्ण हैं। ऐसे व्यक्ति में न प्रवृत्ति होती है, न निवृत्ति, न उसके लिए मुक्ति है, क्योंकि आत्मा का कोई बंध है ही नहीं। वह निर्बद्ध है। बंधन मात्र वासना एवं अहंकार के कारण है। जो आत्मजनित है, अहंकार के कारण ही कर्तापन है। इसी से होता है बंध, इसी से होता है पाप पुण्य। कर्ता होने से ही भोक्ता भी होता है। जिन धर्मों ने आत्मा को नहीं जाना, वे ही इनमें भेद करते हैं, किंतु अस्तित्व में भी संयुक्त है। अहंकारी एवं अज्ञानी ही भेद करते हैं, क्योंकि इससे अहंकार को तृप्ति मिलती है। लोग धर्म के नाम पर अहंकार का ही पोषण कर रहे हैं। परम धर्म इससे ऊपर एक अस्तित्व की बात कहता है, जो अखंड है, अदम्य है, निर्मल, निर्विकार, शांत है, केवल चैतन्य है। उपाधि रहित शिवरूप, कल्याण रूप मुझको कहाँ उपदेश है, कहाँ शास्त्र है, कहाँ शिष्य है, कहाँ गुरु है और कहाँ पुरुषार्थ है। आत्मज्ञान से रहित ही उपाधि वाला होता है। आत्मा की कोई उपाधि नहीं है। वह एक है या दो, जड़ है या चैतन्य, प्रकृति है या पुरुष, सृष्टि है या आत्मा परमात्मा, यह कहना ही कठिन है, क्योंकि वही सब कुछ है और वह कुछ भी नहीं है। वह दिखाई नहीं देता, फिर भी है। वह क्रिया रहित है, फिर भी सब उसी से हो रहा है। उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। वह शिव रूप है, कल्याणकारी है। जनक कहते हैं कि मैंने इस आत्मस्वरूप को पा लिया है, इसलिए अब मेरे लिए कोई उपदेश आवश्यक नहीं रह गए। उपदेश तो अज्ञानी को ही दी जाते हैं, शास्त्र भी अज्ञानी के लिए है। ज्ञानी तो स्वयं शास्त्र है, उसकी वाणी ही शास्त्र है, जो जीवंत है। पुस्तकों वाले शास्त्र मुर्दा हैं। ज्ञानी स्वयं गुरु है, उसने गुरुत्व पा लिया। वह शिष्य भी नहीं है, न उसे अब गुरु की आवश्यकता है। उसे अब किसी पुरुषार्थ की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान ही परम पुरुषार्थ है, जो उसे उपलब्ध हो गया है। उपलब्धि पर ये सभी व्यर्थ हो जाते हैं, जैसे नदी पार हो जाने पर नाव व्यर्थ हो जाती है। कबीर ने कहा है, दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। इस सारी बारात का महत्व मिलन तक ही होता है। मिलन होने पर इन्हें विदा कर देना चाहिए, वरना ये भी बंधन बन जाते हैं। कहाँ अस्ति है और कहाँ नास्ति, अथवा कहाँ एक है और कहाँ दो है, इसमें बहुत कौन से कहने से क्या प्रयोजन। मुझको तो कुछ भी नहीं उठ रहा है, सब शांत हो गया है। अंत में जनक कहते हैं कि अज्ञानी ही कहता है कि संसार है, माया है, ब्रह्म है, जीव है आदि। वह है को ही जानता है, किंतु जो कहता है कि यह सब नहीं है, सृष्टि, जीव आदि सब माया है, ब्रह्म ही सत्य है, वह भी अज्ञानी है। जिसने जाना नहीं, वह अस्ति नास्ति के भ्रम में जीता है। जिसने जान लिया, वह आत्मवत ही हो जाता है। उसके लिए अज्ञान जनित भ्रम भी मिट जाता है कि क्या है और क्या नहीं है। वह ऐसा भी नहीं कहता कि ईश्वर एक है, जीव उससे भिन्न है, या सभी आत्माएं ईश्वर है। ईश्वर अनेक है, क्योंकि आत्माएं अनेक हैं। वह ईश्वर और शैतान दो शक्तियां भी नहीं मानता। ये सब विचार हैं जो मन के कारण उठते हैं। आत्मज्ञानी में विचारों की तरंगें उठती ही नहीं, सब शांत हो जाता है, कहने वाला बचता नहीं। कौन व्याख्या करे। ऐसा ज्ञानी उसी एक परम तत्व में विश्राम कर स्थित रहता है। यही ज्ञान की अंतिम अवस्था है, यही अंतिम सिद्धि है। यहाँ पर 20वां प्रकरण समाप्त हो गया और ये पुस्तक पूर्ण हो गई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद
जो आपने इतने ध्यान से इसको सुना। और मैं ये चाहता हूँ कि इसको हमेशा ध्यान में रखें, क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। आज इस पुस्तक के लिए विदा, आपका दोस्त गिरिराज मेवाड़ा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आगे नए वीडियो में अपन मिलेंगे। ये मेरा जो चैनल है ये रेगुलर कर दिया है, तो अगर आप चाहें तो इसको लाइक कर दें, घंटी का बटन जो है बेल वो दबा दें, तो इसमें जो भी वीडियो मैं डालूँगा नए, वो आपके पास ऑटो मोड में पहुंच जाएंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।